गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 9 का। आइए देखते हैं। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, आई डू होप आई शैल लिव टू सी हिम। ओ माँ, अर्नेस्ट चिल्लाया, क्लैपिंग हिज हैंड अबव द हिज हेड, अपने सर के ऊपर ले जाकर अपने हाथ को बजाते हुए। आई डू होप, मैं आशा करता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा उसको देखने के लिए। ओके। उसके बाद हिज मदर वाज अफेक्शनेट एंड थाटफुल वोमेन। उसकी माँ जो है अफेक्शनेट एंड थाटफुल वोमेन थी, मतलब काफ़ी प्रेम करने वाली और काफ़ी समझदार औरत। इट वाज प्रॉपर, यह उचित था, सही था। सी थाट नॉट टू डिस्करेज फैंसीफुल होप्स आर लिटिल बॉय। और उसने सोचा कि अपने बच्चे की जो होप्स है, फैंसीफुल होप्स है, उसको डिस्करेज नहीं करेगी, हतोत्साहित नहीं करेगी। सो शी सेड टू हिम, उसने कहा, परहैप्स यू मे, शायद तुम जीवित रहोगे उसे देखने के लिए। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी। अर्नेस्ट कभी इस कहानी को भूला नहीं। दैट हिज मदर टोल्ड हिम, जो उसकी माँ बताई थी। इट वाज ऑलवेज इन हिज माइंड, वह यह बात जो होता उसके माइंड में हमेशा रहता। वैन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब कभी वो ग्रेट स्टोन फेस पर देखता। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर हिज बॉर्न, वह जो होता था वह अपना चाइल्डहुड जहाँ बिताया, लॉग कॉटेज जो वो झोपड़ी थी जहाँ वो जन्म लिया था। वाज ड्यूटीफुल हिज मदर हेल्प टू हर इन मैनी वेज, और अपनी माँ की सहायता करता था बहुत तरीके से। असिस्टिंग हर मच विथ हिज लिटिल हैंड, अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ की सहायता करता। एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट, और काफ़ी प्रेम भी करता था अपने माँ से। इन दिस मैनर फार में हैप्पी एड नॉट ऑफ एन फैंसी चार्ली हिज ग्रेव अप टू मिल्ड एंड क्वाइट यूथ। अब जो होता है इन दिस मैनर में, उस हैप्पी और आप पेंसिव मन थाटफुल हो गया था और वो बड़ा हो गया था। और मिड में शांत, कहने का मतलब जो होता काफ़ी अच्छा स्वभाव का था। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम। अर्नेस्ट के पास कोई अपना टीचर नहीं था, उसके लिए वो ग्रेट स्टोन फेस ही सब जो होता है सब कुछ था। टीचर का काम करता, उसको सिखाने काम करता। वेन वर्क ऑफ द डे वाज ओवर, जब दिन का काम खत्म हो जाता था, ही वुड गेज इट एट फॉर आवर, वह इस पर घंटों देखता था। अनटिल ही बिगैन टू इमेजिन दोज बेस्ट फीचर रिकॉग्नाइज, जब वो तब तक देखता था जैसे कि क्या उस दोस्त वास्ट फीचर को क्या जैसे पहचान रहा हो, रिकॉग्नाइज्ड हिम, जैसे वो जान। गिव हिम स्माइल ऑफ काइंडनेस इनकरेजमेंट, जैसे कहने का मतलब वो लगातार देखता था, जब उसे लगता था कि वो जो चेहरा उसको देखकर मुस्कुरा रहा है तो इसको लगता था और इनकरेज करता था। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट ए रूमर थ्रू द वैली ग्रेट मैन, और इस समय तक एक रूमर फैल गई घाटी में कि ग्रेट मैन हु वाज टू बी ए रिसेम्बलेंस टू ग्रेट फेनो हैड अपीयर्ड एट लास्ट, कि एक रूमर फैल गई कि जो आदमी जिसका चेहरा जो इससे स्टोन फेस से मिलता वो आया है वैली में। अब इट सीम्स कि मैनी ईयर्स बिफोर यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली सेटल द डिस्टेंट सीपोर्ट, ऐसा प्रतीत हो कि जो बहुत साल पहले के एक आदमी ने घाटी को छोड़ दिया था और दूर जाकर के कहीं सी पोर्ट पर सेटल हो गया था। गदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, जिसका नाम गदर गोल्ड था। एट सेटअप एज ए शॉपकीपर बीइंग शार्प बिजनेस मैटर बिकम वेरी रिच, इट वुड हैव टेकन हिम 100 years टू काउंट हिज वेल्थ। अब जो होता है वो काफ़ी धनी हो गया था और इट वुड हैव टेकन हिम 100 years, या उसको लग गया 100 साल अपने वेल्थ को काउंट करने में। इन द टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और उस समय जो होता है अपनी वैली के विषय में सोचा। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और वापस आना चाहा। एंड एंड हिज डे वेयर हिज बैड ही हैड बॉर्न, और अपना दिन वहीं ख़त्म करना जहाँ वो पैदा हुआ है। कहने का मतलब जो आदमी छोड़ा था उसका चेहरा जो है ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, वो जो है वापस आया, तो वापस आया है और वहाँ अपना दिन व्यतीत करना चाहता था एक घाटी में जहाँ ये अर्नेस्ट रहता था। ठीक है, तो लोग कहते थे, ये अफवाह फैल गई कि उसका जो आदमी जो घर छोड़कर गया था वो जब वापस आया तो उसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। Ernest had been disturbed by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many years delay was at length to be seen his native valley. Ernest अब काफ़ी इस विचार से काफ़ी स्टीयर्ड हो गया, मूव्ड हो गया कि जो मैन, जो आदमी जिसकी प्रोफेसी हुई थी, जिसकी माँ, उसकी माँ जो बताती थी, वो बहुत साल के बाद जो होता है इस नेटिव वैली में देखने को मिल रहा है। वाइल द बॉय वाइल स्टिल गेजिंग द वैली, जब बॉय जो होता है वैली में देखता है एक दिन, तो इमेजिन ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज। अब ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ गेज कर रहा है कि नॉइज ऑफ व्हील्स वाज हियर, जो मतलब वो जो नॉइज है व्हील्स की वो सुनी जा सकती है। क्राउड ऑफ पीपल क्राउड हियर कम द ग्रेट
ग्रेट मदर खोल्ड की, मतलब वो आवाज़ आई लोगों की, बच्चे उसके पीछे पीछे की, ग्रेट स्टोन जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, जो मिस्टर गैदर गोल्ड है, वो घाटी में पहुंच चुका है। एक कैरिज ड्राउन बाई 4 हार्सेस डैश डाउन द टर्न ऑफ द रोड। एक कैरिज उस कैरिज में आ रहा था, गाड़ी में, वो गाड़ी जो होता 4 घोड़ों के द्वारा खींची जा रही थी। विद इन इट थ्रस्ट पार्टी आउट ऑफ विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ ओल्ड मैन विथ येलो स्किन। अब जो होता जो चल रही थी उस खिड़की से वो आदमी जो होता देख रहा था, जो गाड़ी में चल रहा था। द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट फेस साउटेड द पीपल, लोग चिल्लाएं कि जो इस आदमी का चेहरा हो उस ग्रेट स्टोन फेस से मिल रहा है। श्योर इन टोल्ड प्रोफेसी, जो ओल्ड प्रोफेसी अब सत्य हो गए। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, हम लोग जो हो उस आदमी के जिसे विषय में कहानी बनाया जा रहा था, कहानी कही कि वो आदमी अंत में आ गया है। एंड वाट ग्रेटली पजल अर्नेस्ट, मतलब ग्रेटली पजल अर्नेस्ट, जो अधिक परेशान जो अर्नेस्ट था, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव देयर इज द लाइकनेस दे वुड स्पीक, मतलब वो लगता हुए प्रतीत होता कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि इसका चेहरा, आदमी के लोगों का विश्वास है कि जो आदमी आया गदर गोल्ड, उसका जो चेहरा इस स्टोन फेस से मिल रहा है। ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल सेवनेस ऑफ द अनप्लीजेंट फ्रेंड गेज अप द वैली। अब जो अर्नेस्ट के विषय में सुना तो जो होता है, अब जो होता हो वो रिंकल सेवनेस ऑफ अनप्लीजेंट फ्रेंड से अब उस वैली की तरफ जहाँ स्टोन फेस सिम टू से, वो अब ग्रेट स्टोन फेस के विषय में और देखता हूँ अर्नेस्ट, और वो कहता ही विल कम हियर नॉट अर्नेस्ट द मैन विल कम। अब वो जो ऐसे लग रहा है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कह रहा है कि ये आदमी नहीं है जिसके विषय में लोग बात कर रहे हैं, ये मिस्टर गैदर गोल्ड उस चेहरे का नहीं है। तो जैसे मालूम पड़ रहा हो अर्नेस्ट को, वो जो ग्रेट स्टोन फेस कह रहा है कि वो आदमी आएगा एक दिन, चिंता मत करो, डरो मत अर्नेस्ट, वो आदमी आएगा। मतलब कहने का मतलब गदर गोल्ड का चेहरा अर्नेस्ट के दिमाग में क्या है, उसका चेहरा उस चेहरे से मिल नहीं रहा। लोगों को बात लोग कह रहे हैं कि इसका चेहरा उससे मिल रहा है, लेकिन अर्नेस्ट को लग रहा है चेहरा उससे नहीं मिल रहा है।